आजकल जो अपडेट्स आ रही हैं उनकी वजह से ज़्यादातर ना सीपीयू नीचे से ड्राई हो जाता है, फ़ोन हीटअप होते हैं ना। बैटरी जब स्वेल हो जाती है तो फट जाता है सर। वो फिर मोबाइल डिवाइस नहीं रहेगी, उसके अंदर की जो बैटरी है वो बम बन गई है आपके लिए। महज एक अपडेट आपके फोन को हीट अप करके खराब कर देती है। और अगर आपके फोन की बैटरी हीट अप होने की वजह से फूलना शुरू हो गई है तो होशियार हो जाएं, आपका मोबाइल फोन बम की तरह फट सकता है। ज्यादा आपके पास रिपेयरिंग का जो सेट आता है उसमें मसला क्या होता है? एलसीडी का मसला ही होता है, वो लाइन आ जाती है या एलसीडी में पैच आ जाता है, वो पिन का निशान आ जाता है। वो ऐसे होता है, एलसीडी में लाइन आ जाती है, लाइन का सोल्यूशन है लेकिन वो टेम्परेरी है। उसके अलावा बैटरी स्वेल हो जाती है, बैटरी जब स्वेल हो जाती है तो वो अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, ज़्यादा देर यूज़ करेंगे, वो फट जाता है सर। और ये जो एक सेकंड, बैटरी अगर फूल रही है तो उसका पता कैसे चलता है कि मोबाइल खुलना शुरू हो जाता है? हाँ जी, वो ऐसे पता चलता है, यहाँ तो मोबाइल बैक साइड से ओपन होगा, अच्छा, उसमें स्पेस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, या फ्रंट साइड। मोस्टली ये काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हमारे पास हुआ है कि क्लाइंट बैटरी चेंज नहीं करवाता, उसकी एलसीडी टूट जाती है। अच्छा, एलसीडी वो इससे भी महंगी होती है, बैटरी से भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। अक्सर हम लोगों ने क्या किया होता है, हमारे भी कई जानने वाले हैं कि मोबाइल की ना बैटरी थोड़ा सा फूलना शुरू हो गई, तो वो कहीं आगे से खुल रहा है मोबाइल, कभी पीछे से खुल रहा है, तो उन्होंने उसको ज़रा ग्लू दोबारा लगवा के टाइट करके तो बच्चों को पकड़ा दिया कि ये लो भाई खेलते रहो, 5-6 घंटे बैटरी निकालती है तो चलती रहे। तो ये खतरनाक भी हो सकता है। अगर बैटरी फूल गई तो इसके लगे इतना बड़ा ब्लेम निकलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फ्लेम इसका बहुत हाई होता है। हाँ, फ्लेम बहुत हाई होता है, बम की तरह निकलता है। बम की तरह निकलता है, डैमेज कर सकता है चीज़ें। तो हमने तो अपने बच्चों को जो मोबाइल इस्तेमाल में कम होता है अक्सर वही घरों में दिया होता है, और फिर बच्चे उसको चार्जिंग पोर्ट पे लगा के तो बैठे रहते हैं, तो वो फट सकता है। तो हमने इन दूसरे अल्फाज में अपने बच्चों को एक खतरनाक डिवाइस दी है, वो डिवाइस खतरनाक हो चुकी है और वो बम की तरह फट सकती है। हाँ जी, अगर तो उसकी बैटरी स्वेल कर गई है या उसकी बैक ओपन हो गई है या फ्रंट ओपन हो गया, तो जितनी जल्दी हो सके आप चेंज करवाएं, उसको यूज़ ना करें। यूज़ करने से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप रात को उसको चार्जर पे लगा देते हैं, इसी टाइम फट सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है। कि हमारे तो अक्सर लोग हैं कि रात को फ़ोन चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं और वो कहते हैं सुबह उठ के लगाएंगे, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो कट कर देता है। वैसे भी जो थ्योरी है वो यही कहती है कि मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के छोड़ना नहीं चाहिए, उसको चार्ज करें, चार्ज करने के बाद फुल चार्ज हो जाए उसके बाद उतार दें, ये बेस्ट नहीं। हमारे तो यहाँ पे रात को फ़ोन लगाते हैं चार्जिंग पे और सुबह उठ के उसको उतारते हैं, तो वो बैटरी खराब करने की वजह बनती है। कंपनी भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती है, कंपनी भी कोई यही कहती कंपनी है, नहीं रिकमेंड करती। नहीं कोई कंपनी, वो यही कहती है कि इसको बैटरी को चार्ज करें, चार्ज करके उतार दें, लगा। मैं कहता हूँ कि बैटरी आपकी ख़राब होती है इसी वजह से, ओवर चार्जिंग की वजह से। ओवर चार्जिंग की वजह से बैटरी खराब होने की रीज़न ही मोस्टली ये होती है। तो जो चार्जर साथ आता है बैटरी के, वो या मोबाइल के चार्जर जो साथ आता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, और जो लोग बाहर से आफ्टर मार्केट परचेज कर लेते हैं उसमें कितना फर्क होता है क्वालिटी का? नहीं, बाहर से भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। अच्छा भाई, वो मसला नहीं है ऐसा। हाँ, वो लगा के नहीं रखना, लगा के नहीं रखना, बस आपको ये एहतियात करनी है। मतलब आपने तो बड़ी हैरानकुन बात बताई है कि और बहुत सारे वाकयात भी ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसमें मोबाइल की बैटरीज फट गई हैं, जिसमें आग निकली है और लोगों का नुकसान हुआ है अच्छा खासा। और लोग क्या सोचते हैं, जी बैटरी फूल रही है तो कोई बात नहीं, खैर है यार, हफ्ता निकाल लेते हैं, महीना निकाल दें। वो हफ्ता महीने में, महीना साल में बदल जाता है और तब तक वो चलती रहती है जब तक वो फटती नहीं है। तो खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें। अगर आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो फूल रही है तो उस बैटरी को आप फ़ौरन रिप्लेस करवाएं या उस डिवाइस को यूज़ करना छोड़ दें, क्योंकि वो एक चलता फिरता बम है आपके हाथ में। वो फिर मोबाइल डिवाइस नहीं रहेगी, उसके अंदर की जो बैटरी है वो बम बन गई है आपके लिए। सर, एक और मसला आता है मोबाइल्स के अंदर, स्क्रीन पे लाइन आ जाती है। हाँ जी, वो आ जाती है, वो गेंदे वगैरह से आ जाती है, प्रेशर आने की वजह से आ जाती है, काफ़ी रीज़न होती है। वो उसका सोल्यूशन आए हुए थे, हमने भी सर्च किया था, डिवाइस मंगवाए, लेकिन वो टेम्परेरी हाल है, वो परमानेंट। वो कहते हैं कि उसकी स्ट्रिप चेंज कर दें तो वो सही हो जाता है। स्ट्रिप नहीं होती, इसका मीडिया आता है, मीडिया रिपेयर होता है उसका, तो उसमें टेम्परेरी हाल होता है, वक्ती तौर पर तो चली जाती है, लेकिन तो कुछ पीरियड के बाद दोबारा फिर आया। तो अगर मैंने कोई लेट्स सपोज मोबाइल खरीदना है, अब उसमें लाइन आई हुई है, वो बंदे ने टेम्परेरी हल करके मुझे पकड़ा दिया है, यूज़ करेंगे ना आपको फौरी रिजल्ट का पता चल जाता है। एलसीडी चेंज ही करनी पड़ती है। हाँ, एलसीडी चेंज करनी पड़ती है। इसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं? इसमें कोई फेल सेफ नहीं लगा होता जो ये जल जाते हैं? नहीं, इनमें ना आजकल जो अपडेट्स आ रही हैं उनकी वजह से ज़्यादातर ना सीपीयू नीचे से ड्राई हो जाता है, और उसे ड्राई सोल्डरिंग भी कहते हैं हम। फिर उसे हम
डीसोल्डरिंग करके उसे दोबारा रीबबलिंग करके तो फिर फ़ोन को ओके। नहीं, आजकल अपडेट्स आने की वजह से मोबाइल अपडेट्स से ऐसे फ़ोन हीटअप होते हैं ना। अच्छा। तो जब जितना ज़्यादा हीटअप होगा फ़ोन तो जो नीचे पेस्ट लगी होती है ना, हाँ। वो एक खास टेम्परेचर की होती है कि उस टेम्परेचर पे जब जाके फ़ोन उसी टेम्परेचर पे यूज़ करते रहते हैं ना कंटिन्यूस, ठीक तो है। वो फिर ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वो लिंक नीचे वाले बंद हो जाते हैं और वो फ़ोन या तो रीस्टार्ट होने लग जाता है, अच्छा। या फ़ोन बिल्कुल बंद हो जाता है। यानी कि जो अक्सर मोबाइल फ़ोन आपका हीटअप होने शुरू हो जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर वो बंद हो जाता है, तो ये अपडेट्स की वजह से है? नहीं, अपडेट्स की वजह से भी है, नहीं, ज़्यादा नहीं, यूज़ करने की आपने वजह से नहीं भी नहीं देखें, आप एक चीज़ यूज़ करने के लिए जी, जी। तो अपडेट आती हैं तो वो रीज़न बनती हैं इसको हीटअप करने की। हाँ, तो कुछ वो है अपडेट्स इस तरह की जिनकी वजह से रीजन में मसला ये आता है। जब देखे जैसे अब बीटा अपडेट आती है, ठीक है। फाइल वो पूरी फाइल नहीं होती, अच्छा। तो उस पर हम जब अपडेट कर देते हैं तो उससे भी फ़ोन में मसला आता है। जैसे वन प्लस की जितनी भी सीरीज है उसमें लाइन आ जाती है, अच्छा। वो अपडेट से भी आती है। अपडेट से लाइन आ जाती लाइन है। आती है, वन प्लस में ज़्यादा मसला है ये। वन प्लस जो 7 है, 7T है, 9 है, 9 प्रो है, इनमें लाइन आ जाती है। अच्छा। 8 है, 8T में भी लाइन आ जाती है। ठीक वो है। अपडेट की वजह से तो ये ज़्यादा कंपनीज जानबूझ के करती हैं नहीं, ये मैं मैं तो कुछ नहीं जाहिर कह बात है ना सकता। कि पुराना फोन अगर उनका वो कहते हैं ना पुराना जाएगा तो नया आएगा। सही बात है, ये तो है, लेकिन मैं ये कुछ नहीं कह सकता तो कि फिर ये कंपनी जब आप फॉल्ट इसको भी। सोल्डिंग करते हैं, सोल्डिंग कितना टाइम निकाल जाती है? ये मैं तो वैसे रिपेयरिंग की वारंटी तो यहाँ मार्केट में कोई नहीं देता एक दिन से ज़्यादा। नहीं, मगर अंदाजन कितना कि वो चीज़ निकाल कितना टाइम मैं बता रहा हूँ ना, सुनो तो सही, एक दिन से ज़्यादा बैकअप कोई नहीं देता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 हफ्ते की वारंटी देते हैं प्रोसेसर रिपेयर करने के बाद। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह परमानेंट होता है, दोबारा मसला नहीं आता। तो इसका प्रोसेसर होता किस तरह का है, दिखाएंगे हमें? क्रैश पे है ये, हीटअप होने की वजह से इसकी ड्राई हो गई है सोल्डरिंग नीचे वाली। अब ये अच्छा। रिबॉलिंग होगा, उतर के इसका रैम भी उतरेगी, इसका प्रोसेसर भी उतरेगा, दोनों की रिबॉलिंग होगी और इंशाल्लाह ये ओके हो जाएगा और डाटा भी बच जाएगा। रिबॉलिंग क्या होती है? आईसी की रिबॉलिंग होती है, जैसे अब ये देखिए, ये आईसी है ना, जी जी। ये आईसी दिखाइए। ये हार्ड है, हार्ड ड्राइव है। ये हार्ड ड्राइव है। हाँ, ये हार्ड ड्राइव है, EMMC इसको कहते हैं। ये आईफोन एक्स की है। ठीक ये है। इसके नीचे जो पेस्ट लगी हुई है ना, ये बबल बनते हैं इसके। अच्छा, और वो फिर उसको हाँ, ऊपर हम उठा इसे- देती है? जी जी। ये इसकी सेंसर है जिससे हम बबल बनाते हैं प्रोसेसर के। ये भी मैंने प्रोसेसर धो के कर दिए हैं, वो बचा टेस्ट कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। हाँ, तो उसके बाद जब ये बबल बन जाते हैं तो फिर हम इसे हीट के साथ उठाते हैं। अभी ये मैं आईसी कर रहा हूँ, आईफोन 7 का साउंड आईसी है, इसको रिपेयर कर रहा हूँ। नीचे से बोर्ड की भी काफ़ी रफ कंडीशन है, और रिपेयर करने के बाद इसको साउंड चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं। मुझे तो अभी तक भाई यही समझ में आ रही है कि कंपनीज क्या करती हैं, वो आपको अपडेट ऐसी दे देती हैं जिसकी वजह से मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले बताया मोबाइल जैसे- हीट होना शुरू हो जाता है। ये जो बीटा फाइल्स होती है ना, इन पे अपडेट नहीं करना चाहिए फ़ोन, जब तक इसकी प्रॉपर फाइल नहीं आती, अपडेट फाइल नहीं आती तब तक तो नहीं फ़ोन तो ऑटोमेटिक ऑप्शन देता है? नहीं ऑप्शन देता, कुछ में होती है ऑप्शन। अगर वो आती है, आपको पता है कि बीटा है तो ना करें। वो अच्छा। क्योंकि वो तो आपसे एक बार पूछेगा तो सही ना कि आप इसे ओके कर रहे हैं कि नहीं। ओके करेंगे तो हम वो तो install होगी ना। बिना पढ़े उसको बिना देखे हम कहते हैं ओके, वो अपडेट आई, गलत करते ओके। हैं ना, तो ये गलत करते फिर हैं, ये मसले आते हैं। फिर ये वाला मसला आता है। ये फिर मसला आता है।